हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट में। और मैं मनीष मौर्य आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग जो है मैथ में जो है लघुगणक पढ़ रहे हैं। ठीक है, लघुगणक मतलब लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। ये लघुगणक का दूसरा वीडियो है। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बना लिया है, जिसको आप जो है देख लीजिएगा। जिसने नहीं देखा हो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे ही ये चीज़ें आगे समझ में आएंगी। क्योंकि लघुगणक थोड़ा ऐसा टॉपिक है कि जो है बिना शुरू से पढ़े हुए आपको ये दूसरा वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने जो है कल जो है कुछ केस के बारे में स्टडी कर लिया था, या केस के बारे में पढ़ा दिया। किस केस में क्या होता है लघुगणक में, ये हमने कल बताया था। ठीक है, तो कुछ दो फार्मूले भी बताए थे, उस दो फार्मूले पर हमें कुछ क्वेश्चन भी बताया था। ठीक है, तो वो दो फार्मूले क्या हैं आगे हम कुछ एक बार और बता देते हैं, फिर आगे फार्मूले में इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो पहला फार्मूला क्या था? पहला फार्मूला था आपका, यदि लॉग ए बेस ए की पावर एन हो तो क्या होगा? ये पावर होगा, यानी यदि क्या होगा लॉग ए की पावर एन होगा तो एन जो बेस होगा वो आगे आ जाएगा, यानी आगे आ जाएगा, यानी एन लॉग क्या हो जाएगा? ए की पावर एन लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एन लॉग ए। दूसरा क्या है फार्मूला था? लॉग एक्स वाई दिया हो और बेस ए दिया हो। ठीक है, बेस यहाँ कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ भी दे सकता है। और जहाँ बेस न दिया हो, हमने बताया था जहाँ बेस न हो वहाँ पे उस बेस को हम 10 मान लेते हैं, यानी 10 मान लेते हैं। ठीक है, हमने ये भी बताया था। तो चलिए, लॉग एक्स वाई बेस ए अगर होगा तो क्या होगा? लॉग लिखेंगे, और एक्स वाई का मतलब क्या है? दो नंबरों का गुणा है। ठीक है, दो नंबरों का गुणा है, और इन दोनों नंबरों में अगर गुणा के रूप में होगा तो लिखेंगे लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए। ठीक है, यानी log x बेस ए प्लस log y बेस ए, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं लेते हैं इसमें, तो हमने एग्जाम्पल कल बता दिया था, लेकिन चलिए ठीक है हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या दिया जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन ये रहेगा कि log, अगर मान लीजिए क्या दिया है? 80 दिया है। ठीक है, log 80 दिया है और बेस कुछ नहीं दिया, तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं log, क्या लिख सकते हैं? log 10 × 8, है ना, लिख सकते हैं। यानी 80 को हम लिख सकते हैं log 10 × 8, है ना। और log 10 × 8 को हम लिख सकते हैं क्या? log 10, तो बेस 10 होगा, क्योंकि बेस कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ 10 मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ 10 मान सकते हैं। तो log 10 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10, है ना, ये आपका है। अब देखिए क्या करेंगे। हमने क्या किया, पहले 80 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी दो मल्टीपल के रूप में लिख लिया, यानी दो गुणज के रूप में लिख लिया है। क्या लिखा? log 10 × 8। तो log 10 को हमने लिख दिया log 10 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10। इसके आधार पर हमने 10 नहीं लिया, क्योंकि log यहाँ नहीं दिया था। इसलिए हम क्या करते हैं कि log अगर न दे, log में अगर बेस न दे, यानी आधार न दे, तो ये हम आधार 10 मान लेते हैं। यही क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है? आधार होता है। ये क्या होती है? संख्या होती है। ठीक है, तो ये हमने बताया था कि यहाँ पे अगर कोई बेस न दे तो यहाँ 10 मान लेते हैं। तो वही हमने यहाँ किया है। अब क्या करेंगे, अगर log में बेस और संख्या बराबर है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, प्लस अगर log 8 है तो यहाँ लिख सकते हैं log 8 की क्या लिखेंगे? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बेस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? 1 प्लस ये जो पावर होती है, इसी के बारे हम मतलब ये जो पावर होती है, हमने पहला फार्मूला बताया था कि log e की पावर n रहेगा, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, यानी जो यहाँ इसके 2 की पावर 3 है वो 3 आगे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 3 log 2 और बेस 10, है ना। अब देखिए हमको ये दिया रहता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू दी रहती है। ठीक है, तो उसमें दिया रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, पॉलिटेक्निक में अक्सर दे देता है, कोई भी एग्जाम रहता है लॉग के क्वेश्चन में ये दे देता है कि log की वैल्यू दे देती है। ठीक है, log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010 होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, log 2 की वैल्यू दे दिए, वही log की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। क्या करेंगे? 1 प्लस लिखेंगे 3 × इसके अब क्या कर देंगे? 0.3010 रख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 का मल्टीपल अगर इसमें करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या आएगा?
0 पॉइंट क्या आएगा 9030 आएगा। और वन में ये यानी 1 में 0.9030 प्लस कर दें, क्या जाएगा 1.9030 आ जाएगा। और ये आपका आंसर कहलाएगा, क्या कहलाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन देगा तो पहले उसको हम 2 खंडों में बांटेंगे, जिससे जो है लॉग करने में आसानी हो जाए। अगर आप इसको करेंगे तो ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा, आपको पूरा साड़ी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरल रूप में करते हैं तो पहले इसको 2 टुकड़े में बांटिए या 2 गुणज के रूप में बांटिए, उसके बाद इस प्रकार कर लीजिए और ये दिमाग दिया रहेगा तो आप आसानी से रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब थर्ड फार्मूला क्या था, थर्ड फार्मूले के बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे मिटाते हैं। आगे क्या फार्मूला था देखिए, आगे फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, है ना। आगे क्या फार्मूला था देखिए, तीसरा फार्मूला है, क्योंकि हम आज बता रहे हैं ना लॉग m/n बेस a है, तो क्या करेंगे यदि लॉग m/n यानी 2 संख्याओं का डिवाइड अगर है और बेस a है तो क्या करेंगे, लिखेंगे लॉग क्या जाएगा m बेस a, माइनस ला दें, क्योंकि डिवाइड है तो माइनस यहाँ आएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा लॉग n और बेस a हो जाएगा। यानी ये आपका 2 फार्मूले यहाँ थे, 2 फार्मूले क्या थे यहाँ पे, है ना, और एक फार्मूला यहाँ पे है, ठीक है। एक फार्मूला यहाँ पर है, ठीक है। ये फार्मूले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने बताया कि लॉग m/n बेस a हो तो लॉग क्या लेते हैं, लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें जैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे देखिए, दिया रहेगा आप एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, क्या लेते हैं, यदि लॉग निकालना आपको है 25/16, यही है ना क्वेश्चन। दिया है लॉग 25/16 का मान निकालना है। यदि क्या दिया हो, लॉग 5 बराबर दिया हो 0.6990 और लॉग 2 बराबर दिया हो 0.3010, है ना, ये दिया हो, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे दिया लॉग 25/16 बराबर क्या होगा, यहाँ बेस नहीं दिया तो बेस हम क्या मान लेंगे 10, यहाँ भी बेस 10 ही मानते हैं ना, जब बेस न दिया तो 10 मान लेते हैं, और यही साड़ी में दिया रहता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख देंगे लॉग 25 तो लिखेंगे 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर, अब 16 है तो 16 सत्ते 2 के पावर 4 और बेस 10 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं लॉग, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, पहले इसको हम ऐसे कर देते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं। तो लॉग पहले देते हैं लॉग 25 बेस 10 माइनस लॉग 16 बेस 10 से लिख लिया। उसके बाद क्या किया, क्या लिखा है, लॉग 25 बेस 10 माइनस लॉग 16 बेस 10, और उसके बाद क्या किया, लॉग 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर बेस 10 माइनस लॉग 16 का लिखेंगे 2 की पावर 4 बेस 10, क्योंकि 16 को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं या गुणज के रूप में फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो 2 की पावर 4 ही आता है, ठीक है। और 25 का लिखते हैं 5 स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। हमने पीछे फैक्टर पढ़ा दिया है, ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए लॉग 5 का स्क्वायर है और बेस 10 है, तो हम इसको देखिए यहाँ पे क्या आया है, स्क्वायर बन गया ना, तो स्क्वायर कहाँ आएगा, आगे ये फर्स्ट फार्मूले से आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2 लॉग 5 बेस 10 माइनस क्या हो जाएगा 4 लॉग 2 बेस 10, ये हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया है, 25/16 था, डिवाइड के रूप में था, हमने क्या किया, क्या फार्मूले में है, डिवाइड के रूप में है तो क्या करते हैं, लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a लिख लेते हैं, ठीक है। तो वही तरीका हमने यहाँ अपनाया, यहाँ डिवाइड के रूप में था, लिखा 25 लॉग 25 बेस 10 माइनस लॉग 16 बेस 10, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, लॉग 25 को लिखा 5 स्क्वायर बेस 10 माइनस लॉग 16 क्या लिखा 16 का 2 पावर 4 बेस 10,
इक्वल टू क्या हो गया, ये जो पावर है वो क्या है, आगे आएगा, तो 2 लॉग 5 बेस 10 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, लॉग 4 है पावर है तो 4 आगे आएगा, तो 4 लॉग 2 बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉग 5 और लॉग 2 की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है, तो देखिए कैसे रखेंगे, 2 लिखेंगे और लॉग 5 10 की वैल्यू क्या है, 0.6990 माइनस कर देंगे 4 लिख देंगे इंटू लॉग 2 बेस 10 है तो क्या लिखेंगे, लॉग 2 की वैल्यू क्या दिया है, 0.3010 है ना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 या 0, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 1 19, 2 6 जा 12 1 13, यानी इसका आएगा 1.3980 माइनस इसको रखा जाए तो क्या रखा जाएगा, 4 0 0, 4 1 जा 4, फिर 0, 4 3 जा 12, इसका आएगा 1.2040 आएगा। अब करते हैं माइनस, तो 0 में 0 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 9 में 0 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी क्या आंसर आया, 0.1940 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने जो है इस क्वेश्चन कैसे हमने आसान कर लिया है। आप तो जो है यहाँ तक कर सकते हैं, है ना, यहाँ तक तो अपने से कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है ना कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको वैल्यू भी दे दी जाएगी। कभी कभी ये होता है कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ये वैल्यू दे दी जाएगी, लेकिन इस वैल्यू का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑप्शन में जो है आपको ये दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, इतना तक दिया रहेगा। कभी कभी ये होता है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि यहाँ तक देता है आंसर, सीधे ये क्वेश्चन आंसर दे देता है, और कभी कभी ये होता है कि सीधे सिर्फ आंसर यही दे देता है और इसी ऑप्शन में ही रहता है कि यहाँ कभी माइनस करके दिया रहेगा, कभी यहाँ प्लस के दिया रहेगा, कभी डिवाइड करके दिया रहेगा, कभी मल्टीप्लाई करके दिया रहेगा। ठीक है, तो जो आपका जैसे सॉल्व करेंगे और जैसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, उसके अनुसार सॉल्व करके इस रूप में लाएंगे। ठीक है, इस रूप में लाएंगे, या अगर ऑप्शन में ऐसे है तो इस रूप में लाएंगे। ठीक है, और अगर ऑप्शन में ये है तो इसको सॉल्व करके लाएंगे, तब इस वैल्यू की यूज होगी। कभी तो ये दे देता है और रखता, मतलब आंसर उस तरह नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसे हम बता रहे थे। चलिए आगे करते हैं, आगे क्वेश्चनों के लिए चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, है ना। चलिए आगे क्या फार्मूला है, देखिए नेक्स्ट फार्मूला है जैसे नेक्स्ट क्या फार्मूला है, लॉग ए तो बेस 10 दिया हो, है ना, तो इस रूप को कैसे क्या लिख सकते हैं, इस रूप को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग लिख देंगे, यहाँ बी लाएंगे और यहाँ पे बेस ए लिख देंगे। ठीक है, जैसे क्या था, लॉग ए बेस ए बी दे दिया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/log जो बेस है वो संख्या पे आ जाएगा और जो संख्या है वो बेस पे आ जाएगा, तो लॉग बी और बेस ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे क्वेश्चन क्या है, log 3 या बेस 2 है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है, जैसे हम कंडीशन बता रहे हैं, अगर ऐसा आएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको लिखेंगे, लॉग जैसे दे दिया 3 बेस 2 दे दिया तो हम लिखेंगे log 2 और बेस 3 लिख देंगे ऐसे, है ना। एक कंडीशन बन सकती है, हम इसलिए इसको बता रहे थे। ठीक है, देखिए नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। जैसे क्वेश्चन और आ गया कि log 10 बेस 3 आ गया, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 1/log 3 बेस 10, है ना, ऐसे लिखेंगे। और log 3 की वैल्यू क्या होती है, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो ऐसे भी आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया आपका, ये फर्स्ट था क्वेश्चन, ये दूसरा था। अब 5वें वाले फार्मूले पे आते हैं। ठीक है, 5वें वाले फार्मूले पे आते हैं।
नेक्स्ट फार्मूला क्या है देखिए, log m और बेस a दे दिया, जैसे इस तरह दे दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m बेस b दे दिया इंटू log b बेस a दे दिया, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, log क्या दे दिया, जैसे हम log m बेस a दे दिया है ना, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे, log m और दूसरा भी आधार आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होगा, log m बेस b इंटू log b बेस a। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, चीज़ें जो है जो रहती हैं वो कट जाती हैं आसानी से। कैसे देखिए, जैसे अभी यहाँ पे वापस ही ये फार्मूला आ जाएगा, कैसे आएगा देखिए, जैसे हम इसको ये लिख सकते हैं, log, हमने कल बताया था ना, जहाँ पे कोई संख्या हो यहाँ पे बेस हो तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, log m अपान log b इंटू log b बेस log a दे सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो log b कट जाएगा, अब क्या आएगा, log m आएगा और log क्या आएगा, a आएगा। तो हमने ये बताया था कि जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, यानी log m अपन m b पे आएगा, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं बटे में, यानी log m अपन log b भी लिख सकते हैं। यानी हमने बताया था log b और बेस a, तो इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे जैसे लिखा, तो log b कट जाएगा, तो log m अपन log a आया। इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को ये लिख सकते हैं, वापस इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो है चीज़ें आसान करने के लिए, कुछ चीज़ों में आसान करने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, ऐसे फार्मूले यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका ये 4th फार्मूला था, है ना, और ये 5th फार्मूला है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, मिटा देते हैं आगे तब बताते हैं ना। जैसे क्वेश्चन क्या आ गया देखिए, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इस बेस पे क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन आ गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आ गया log 256 और बेस 24 दे दिया, बेस क्या दिया 24 इंटू क्या दे दिया, log 24 बेस 10 इंटू log 10 और बेस 2 दे दिया। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्या करेंगे, क्या है क्वेश्चन, log 256 और बेस 24 इंटू log 24 बेस 10 इंटू log 10 बेस 2। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या, log लिखेंगे log 256 और अपान log 24 ऐसे, फिर मल्टीप्लाई log 24 बेस 10 है तो लिखेंगे log 24 और बेस log 24 और log 10 अपान log 10 इंटू इस लिख सकते हैं log 10 अपान log 2। ठीक है, अब देखिए log से ये वाला log कटा, कौन वाला, ये वाला log जो है इस वाले log से कटा, यानी log 24 से कटा, log 10 से कटा। अब क्या हुआ, log 256 बचा और नीचे क्या बचा, log 2 बचा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं log 256 और बेस 2। हमने इसका क्या मतलब बताया था, हमने इसकी डिफिनीशन बताई थी कि log 256 अब बेस अगर 2 दिया हो, ऐसा दिया हो, तो ये पता करेंगे कि 2, यहाँ ये पढ़ते हैं कि आधार जो 2 है उसकी कितनी घात 256 है, यानी log 2 की मतलब बेस 2 की आधार 2 की कितनी घात, ये 256 होगी। ठीक है, तो 256 की कितनी घात होगी, तो हम क्या करते हैं, 256 का फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं फैक्टर। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, log लिख सकते हैं, और ये 256 जो 2 घातें 8 होती है। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो ये 8 है आ गया जाएगा, क्योंकि पावर की घात जो संख्या की पावर अगर होती है वो संख्या जो पावर होती है पावर आ गया जाता है, यानी log क्या हो जाएगा 8 log 2 और बेस 2। तो जब भी संख्या और आधार बराबर हो log में तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके।
चलिए माफ़ करिएगा, लाइट कट गई थी। चलिए चीज़ों को आगे ले चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला फार्मूला क्या रहेगा, हमने क्या बताया था, हाँ हमने बता रहे थे कि ये क्वेश्चन है ना। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल के रूप में आते हैं तो इस फार्मूले का यूज जो होता है, जो पांचवा फार्मूला है लॉग m बेस a, तो जो आधार आ जाता है, हमने जो आधार यहाँ यूज़ किया है, ठीक है, तो उस तरह के ऐसे जो फार्मूले होते हैं, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले पे जो है, इस फार्मूले पे ये क्वेश्चन लगा हुआ है ना, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते पहले हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, चीज़ों को आगे ले चलते हैं थोड़ा। और क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन जैसे आपका दे दे, क्वेश्चन दे दे क्या, लॉग 24 बेस a दे दे और कहे कि इसका विस्तार रूप बताइए, विस्तार रूप क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या होगा, देखिए दिया रहेगा कि क्वेश्चन में लॉग 24 बेस a का विस्तार रूप क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो सकता है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए हम इसको लिख सकते हैं लॉग 24 क्या लिख सकते हैं, 8 3 या 24 है ना, हम लिख सकते हैं, बेस a हो जाएगा, है ना। यानी लॉग 24 बेस a का विस्तार रूप क्या हो सकता है, तो लॉग 8 × 3 इसको लिख सकते हैं कि इसको 24 को 2 भागों में बांट लिया। और हम बताए थे जब मल्टीप्लाई होता है, जब मल्टीपल के रूप में होता है तो क्या होता है, लॉग 8 लिख देते हैं, बेस a हो जाता है, फिर प्लस लाते हैं, फिर लॉग दूसरा नंबर मतलब लिखते हैं लॉग 3 बेस a हो जाता है, ठीक है। अब यहीं पे ये नहीं ख़त्म होगा, देखिए लॉग 8 को भी सॉल्व करने कैसे, देखिए लॉग 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बेस a प्लस लॉग 3 बेस a, ऐसे दे होगा। अब दे देगा, अब मतलब अब होगा 3 जो पावर हिस्सा है, यानी जो संख्या का जो पावर 3 है वो आगे जाएगा, क्या हो जाएगा 3 लॉग 2 और बेस a हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा लॉग 3 बेस a हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग 24 बेस a का जो विस्तार रूप होगा ये यही होगा, ठीक है। क्या होगा, ये यही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, अगर आपने सही सॉल्व किया है तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, फार्मूले पे आधार पे, ठीक है, फार्मूले पे आधार पे आप पहुँच सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगा है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आते बहुत सारे हैं जो पॉलिटेक्निक एग्जाम में आ जाते हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, यदि क्या दिया हो लॉग x की पावर a अपान दिया हो x की पावर b, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। क्या है, लॉग x की पावर a अपान x की पावर b बराबर क्या होगा, क्या होगा, कुछ फार्मूले हमने बताया था ना, अपान वाला, अपान और फार्मूला पीछे बताया ना, उसी आधार पे लगेगा। कैसे देखिए कैसे लगेगा, नहीं ये बेस में है, सॉरी ये बेस में है ना, लॉग x पावर a और x पावर b ये बेस में है, ठीक है, ये बेस में है, तब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ठीक है। लॉग क्वेश्चन दिया लॉग x पावर a x बेस x पावर b, तो हमने फार्मूला बताया था, हमने फार्मूला अभी बताया था ना कि लॉग अगर b बेस a दिया हो, क्या लिखते हैं, लॉग b और अपान लॉग a लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, अगर इस तरह का दिया हो, इस तरह का एक्सप्रेशन, तो क्या लिखते हैं लॉग b अपान लॉग a, तो उसी प्रकार की एक्सप्रेशन है, तो क्या लिखेंगे लॉग x की पावर a अपान लॉग
एक्स की पावर बी। देखिए क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन वैरायटी क्या है, क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। उससे बेस पे फार्मूला अप्लाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। हमने इसको लिखा लॉग एक्स की पावर ए और बेस नीचे आ गया, लॉग लिखा, लॉग बेस क्या लिखा, लॉग एक्स की पावर बी। अब जो इसकी पावर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये पावर क्या जाएगी आगे, क्या लिखेंगे, ए लॉग एक्स अपान ए लॉग बी, ठीक है, ये लिखेंगे। सॉरी यहाँ पे बी आएगा ना, बी लॉग एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स से कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर ए बचेगा, नीचे बी बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे आपने क्या है, यहाँ पे क्या है, लॉग बी बेस ए है और यहाँ पे क्या एक्स है ना। यानी मान लीजिए कुछ नहीं देता है ना, या कुछ मान लीजिए एक्स ही दे देता है, ठीक है। लॉग बी बेस ए और बराबर एक्स दिया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि लॉग ए, हमने बताया था एक चीज़ कि लॉग जो ए है, हमने बताया था इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो तो ऐसे क्या कहते हैं इसको है कि लॉग ए यानी ए की कितनी घात बी होगा, है ना। हमने इस चीज़ के रूप में कल जो पहले वीडियो है उसमें डिस्कशन किया था कि ये बेस होता है, यानी बेस की कितनी घात ये संख्या होगी, है ना। हमने इस पर क्वेश्चन लाया था, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं तो हम उसके आधार पे समझते हैं कि क्या होता है। जैसे क्या दे दे कि लॉग, जैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकें, है ना, लॉग 8 बेस 2 दिया है। अगर हम यहाँ पूछें, क्या पूछें कि बेस जो है यानी आधार जो है, आधार की जो 2 है उसकी कितनी घात 8 है ना। क्या पूछें कि 2 की कितनी घात 8 है, तो क्या आप बताएंगे। तो 2 की कितनी घात 8 है, डायरेक्ट आप 3 बता सकते हैं, क्योंकि 2 की 3 ही घात क्या होती है, 8 होती है। क्योंकि 2 की 3 घात मिल सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। तो इस प्रकार हम इस आंसर को डायरेक्ट हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या ले लें, लॉग ले लें 512 और बेस दे दे 8, है ना। लॉग 512 बेस दे दे 8। अब पूछे कि 8 की कितनी घात, ये 512 है, 8 की कितनी घात क्या है, 512 है। तो आप क्या बताएंगे कि 8 की 3 घात क्या है, 512 है। 8 की 3 घात क्या है, ये 512 होगी, है ना। क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी 8 64, 64 बटे 512 होता है ना। तो इस प्रकार हम क्या कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि लॉग 512 बेस 8 बराबर क्या होगा। तो हम ये जाने रहेंगे कि 8, हम ये अगर हम परिभाषित से कर सकते हैं क्या कि 8 की कितनी घात 512 होगी, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक में 4 नंबर के फिक्स रहते हैं, ठीक है, तो इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और इन चीज़ों को डिफाइन करते अच्छे से हैं, सॉल्व करते हैं, तब आपको थोड़ा समझ में और आएगा, है ना। चलिए जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया, क्या ले लिया, कुछ क्वेश्चन लेते हैं तब ना समझ में आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन पहला है लॉग 243 है, ये बेस √3 है, बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है लॉग 125 और 5 √5 दे दे,
यहाँ लॉग 125 है और यहाँ 5√5 है, बराबर क्या होगा। ये दो क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सॉल्व। देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम मान लें कि ये लॉग 243√3 है। हम मान लें कि यहाँ पे यट्स है, क्या मान लें, यट्स है ना। अब हमने माना यट्स। अब हम कहें यहाँ पे कि रूट जो आधार √3 है उसकी कितनी घात 243 है ना। यानी जो √3 है उसकी कितनी घात 243 है। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, √3 पावर x बराबर 243 इसको लिख सकते हैं। यही इसका क्या है, मूल रूप है। इसका मूल रूप है और इसी को हम इस रूप में लाते हैं, लॉग के रूप में, है ना। क्या कहते हैं कि लॉग 243√3 है बराबर x मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि √3 है उसकी कितनी घात, यानी यट्स घात मान ले, यानी उसकी कितनी घात 243 है। तो हमने मान लिया यट्स है तो √3 पावर x ले लेंगे, बराबर 243 कर देंगे। अब इसको हम कर सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, क्योंकि रूट जो होता है यानी कड़ी जो होती है उसकी पावर 1/2 ही होती है। तो कड़ी होती है 1/2 पावर होती है और ये x हो जाएगा बेस, बराबर 243 का लिख सकते हैं, 243 का लिख सकते हैं। 243 गुणनखंड कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 3 से कटेगा, 3 × 24, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 7 21, 3 × 9 27, ये 3 है, 3 × 9, 3 × 3, तो 1 2 3 4 5, यानी ये जो है 3 घाते 5 होगा। क्या होगा, 3 घाते 5 होगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो 243 होगा वो 3 घाते 5 होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते जो 1/2 होगा, यट्स पावर यट्स दिया तो हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा, क्योंकि यट्स जो है 1/2 से उड़ा होगा तो x/2 आएगा, बराबर 3 घाते 5, है ना। देखिए, जब आधार समान है तो बेस बराबर हो जाता है, सॉरी घाते बराबर हो जाती हैं, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं x/2 बराबर 5। हम इसको भी घातान जब पढ़ेंगे, घातान को करड़ी, तो ये हम बताएंगे कि इसकी पावर कैसे बराबर हो जाती है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जो अब जब आधार बराबर होता है तो पावर क्या हो जाती है, यानी घात बराबर हो जाती है, यानी x/2 बराबर 5, तो क्या आएगा, x बराबर 10 आएगा, है ना। 2 × 5 = 10, यानी x बराबर 10 आ जाएगा। यानी यहाँ ये डिफिनेशन √3 की 10 घात क्या है, 243 है। तो आपके जो आंसर आएगा x बराबर 10 आएगा, तो वही 10 यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ये आपका लगेगा कैसे, जैसे लॉग 125 यानी लॉग 125 अब बेस दिया है 5√5, है ना। हम इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं जैसे हमने ये लिखा था। क्या लिख सकते हैं कि 5√5, यानी आप यहाँ पे x मान लेते हैं, तो 5√5 की कितनी घात 125 है ना। यानी 5√5 की कितनी घात, यानी कितनी पावर 125 है। तो हम मान लेते हैं कि 5√5 की x घात जो है वो 125 है, यानी 5√5 की x पावर क्या है, 125 है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 8 पावर है, यहाँ पे √5 है, यानी इसकी √5 का मतलब क्या है, 5 घाते, हम लिख सकते हैं 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 1/2। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया ना √5 रूट जो है होता है किसी पावर 1/2 होता है, ठीक है। बराबर हम इसको 125 लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5, यहाँ 1 घात और यहाँ 1/2 घात जोड़ेगा जब, तो 3/2 आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 × 2 = 3, ये घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो, मल्टीपल के रूप में, तो क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ क्या आएगा, 3/2 आएगा। और यहाँ 125 को लिख सकते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे यट छूट गया, यट्स ले देते हैं, है ना, थोड़ा नीचे लिखते हैं। यहाँ जाएगा 5 घाते 3/2 और पूरा पावर x बराबर 125, है ना। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 घाते, क्या लिखेंगे, 3/2 का x उड़ा हुआ 3x/2 आएगा पावर में, बराबर 125 लेते हैं, 5 घाते 3,
50 25 25 125 होता है, यहाँ 5 घात 3 आएगा। अब क्या आएगा, जब आधार बराबर तो घाते भी बराबर यानी पावर भी बराबर, क्या आएगा 3x/2 बराबर 3। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो जो यट्स का मान आएगा वो यट्स बराबर क्या आएगा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देख रहे हैं कि आप हमने जो है ये क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये होता है लॉग को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको 1.5 घंटे जो है मैथ में देना है पॉलिटेक्निक में। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसान होती हैं, कुछ चीज़ें कठिन होती हैं, है ना, तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन और दे दिया, क्या तीसरा क्वेश्चन कि लॉग क्या दे दिया 57 और बेस में दे दिया 8/57। तो कैसे करेंगे इसको, लॉट दे दिया लॉट 57, अब दे दिया बेस में 8/57, यानी लॉट 57 बेस में 8/57 क्या होगा। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यट्स मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको स्टैंडिंग क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं लॉग 57 और 1/57 लिख सकते हैं 57 की घात -1 लिख सकते हैं ना। अब क्या होगा देखिए, ये होगा कि 57 जो होगा कि पावर -1 जो होगा उसकी घात क्या होगी यट्स, यानी 57 -1 की घात कितनी घात क्या होगी 57 होगी, ये हमको बताना है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 57 की पावर -1 यट्स हो जाएगा, यानी -1 का यट्स उड़ा तो माइनस यट्स हो जाएगा बराबर 57, है ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये इसको 57 घात एक ही होगा, यहाँ क्या होगा -x बराबर 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना, यानी माइनस क्या होता है इधर आता है चला जाता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो हमने जब भी यहाँ पे 1/57 दिया है बेस में, तो इसको लिखते हैं 57 की पावर -1, है ना, लिखते हैं, है ना। और यहाँ हो जाता है 57 की पावर क्या हो जाए -1 की पावर x हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने ये पूछा है कि इस आधार का यानी इस बेस का कितना पावर ये है ना, यही संख्या है। तो 57 -1 दिया है, 57 पर -1 दिया है, उसका पावर यट्स है, यट्स होगा बराबर 57 होगा। इसके बाद क्या करेंगे 57 की पावर -1 का क्या होगा यट्स से मल्टीप्लाई, यानी 57 पर -x बराबर क्या हो जाए 57 पर 1 लिख सकते हैं ना। तो माइनस जब आधार बराबर तो घाते बराबर, यानी पावर बराबर, तो -x बराबर क्या लिख सकते हैं 1, तो यानी x बराबर -1 आएगा। ओके, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इधर का मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा मज़ा आ रहा होगा, ऐसी चीज़ें जब मिलती हैं ना आसानी चीज़ें, तो बहुत मज़ा आती है आप लोगों को। ठीक है, तो आगे भी कल आपकी जो लघुगणक की आखिरी क्लास होगी। ठीक है, तो कल जो है ऐसे क्वेश्चनों को और भी सॉल्व करके लघुगणक को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, फिर आगे चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप लिए थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है ना, क्या है, पहला क्वेश्चन लॉग 125 दिया है और बेस में क्या दिया है 5√5 दिया है, बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है,
लॉग 8/243 और बेस 3 दिया है, बराबर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, लॉग 8/512 यानी लॉग 1/512 और बेस 8 बराबर क्या होगा। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन, लॉग 34 और बेस 34 बराबर क्या होगा। है तो ये 4 क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क हैं आपके लिए, है ना, कर दीजिएगा। और भी क्वेश्चन थोड़ा बता दें, उसके बाद छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन और दे देते हैं। क्या है क्वेश्चन, लॉग ए और बेस √8 है, बराबर कितना है 3/3 1/3 है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, है ना, ये हमको करना है। तो इसे बताना ए का मान क्या होगा। यदि लॉग ए क्या दिया, यदि लॉग ए और बेस में √8 दिया हो, बराबर 3/1 दिया हो, तो ए बराबर क्या होगा, यानी ए का मान क्या होगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क के हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए वो मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, है ना, यहाँ तक। अब यहाँ से हम बता रहे हैं ना, ये 5 पहला क्वेश्चन फिर बता रहे हैं। चलिए आगे क्या क्वेश्चन है। जैसे दे दिया लॉग 27 बेस 9 दे दिया, माइनस लॉग 9 27 यहाँ दे दिया, बराबर क्या होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, लॉग 27 बेस 9 है, माइनस लॉग 9 बेस 27 है, बराबर क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस तो लिख सकते हैं लॉग 27, मतलब यहाँ हो रहा है कि 9 कितनी घात 27 है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ समझ करेंगे कैसे। देखिए हम यहाँ 9 की यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं लॉग 27 को, यानी 27 का 3 का 3 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते 3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ लिखनी क्या, लॉग 9 को भी लिख सकते हैं क्या 3 का स्क्वायर, और यहाँ 27 है 3 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। हमने बताया तो जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या करते हैं, लॉग 3 घाते 3 लिख देंगे और अपान लॉग 3 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ ऐसे होगा क्या होगा, यहाँ क्या होगा, लॉग 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और अपान लॉग 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, हमने बताया था कि लॉग अगर 3 घाते 3 और 3 का स्क्वायर दिया, ऐसे दिया, ऐसे एक्सप्रेशन दिया हो, तो आप इसको ऊपर नीचे कैसे लिखेंगे, लॉग 3 घाते 3 लिख देंगे, यानी संख्या जो ऊपर हो जाएगी, और लॉग अपान लॉग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे लॉग हमने बताया ना था, लॉग क्या बताया था, लॉग बी अगर ए दिया हो तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, है ना, वैसे बताया था, है ना। तो हमने बताया था कि लॉग बी लिख देंगे ऊपर और अपन लॉग ए लिख देंगे, है ना, इस फार्मूले हमने बताया था। ठीक है, ये बताया था, तो इस फार्मूले में ये लग रहा है। अब देखिए क्या होगा, जो लॉग 3 घात 3 है और ये 3 घात है तो आ गया जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3 लॉग 3 अपान 2 लॉग 3 माइनस 2 लॉग 3 अपान 3 लॉग 3। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 3 लॉग 3 होगा, यहाँ पे जाएगा बटे 2 लॉग 3 माइनस 2 लॉग 3 होगा, यहाँ पे होगा अपान 3 लॉग 3, है ना। यहाँ क्या था, 3 घात थी तो 3 आ गया, यहाँ 2 घात थी
जो दो घात एक्स्ट्रा तो ये आगे जाएगा, यहीं हो जाएगा 3 लॉट 3 यहाँ पे जाएगा, यहाँ 2 लॉट 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए उसी तरह यहाँ भी 2 लॉट 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लॉट 3 हो जाएगा ना। तो ये लॉग 3 लॉट 3 स्टार्ट गया, यहाँ भी लॉट 3 लॉट 3 स्टार्ट गया। बचा क्या, यहाँ बचा 3/2 माइनस 2/3। कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम 6 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 4। तो क्या आएगा आपका आंसर, 9 में से आ गया 5/6, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, अगर लॉट दिया हो 8/64 कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे इसको लॉग, क्या लिखेंगे लॉग 64, इसमें लिख सकते हैं 8/64 कितनी घात है, यहाँ 2 कितनी घात 64 है, 2 कितनी घात है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की 6 घात है। ठीक है, अब इसको हिस्सा लिख सकते हैं लॉग, यानी जो 64 है वो 2 की कितनी घात है, 6 घात है। अब इसको लिख सकते हैं 2 घाते -6, क्या लिख सकते हैं 2 घाते -6 बराबर, अभी जो -6 है वो आ गया, लिखेंगे -6 लॉग 2, और यहाँ बेस 10 मानते हैं, तो हमने बताया था लॉग 2 बेस 10 में दिया हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0.3010 होता है ना। यानी यहाँ क्या आया, -6 लॉग 2 बेस 10 आया, तो हमने क्या किया -6 यहाँ रखा, और लॉट 2 बेस 10 दिया होता तो उसका वैल्यू क्या होता है 0.3010 है। इसको रख डालिए, ठीक है, इस वैल्यू को रख डालिए, क्योंकि एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, और मान ली न दे बकायदे मतलब एक बैक न दे तो आपको डेसिमल क्वेश्चन पूछ दें तो आपको याद भी तो रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 का मल्टीप्लाई 0 6 0 6 3 18, यानी हो जाएगा माइनस में 1.8060। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर समझ लीजिए अगर लॉग 8/64 है तो इसको लिख सकते हैं लॉग 8/2 अब 2/6 को हम ऊपर जब ले आएंगे तो इसको लिख सकते हैं लॉग 2 -6। जब पावर वाला क्या होता है, अगर अपान में नीचे हो, पावर वाला जब अपान में नीचे हो संख्या वाला, किसी संख्या का पावर हो और वो अपान के नीचे हो, तो जब वो ऊपर जाएगा तो अगर पावर नीचे क्या है प्लस में है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, अगर पावर क्या हो नीचे माइनस में हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो यही हमने किया, तो यहाँ माइनस हो गया, तो -6 लॉग 2 बेस 10 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ बेस 10 ले सकते हैं। तो -6 इंटू क्या हो जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू जानते हैं 0.3010 होती है, मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा -1.8060 आएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन और ला लेते हैं। ये जान लीजिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको लाएंगे तो समझ में आएगा आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पॉलिटेक्निक में। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, लॉग क्या दिया है 8/18 और दिया हो 3√2 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिख सकते हैं लॉग 3√2, अगर 18 को यानी 8/18 है तो 18 को हम 3√2 में कैसे लिख सकते हैं। देखिए हम 18 को पहले डिवाइड करेंगे, कैसे 9 2 जा 18 होता है ना, 9 2 जा 18। अब हम 9 क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 है ना। अब इस 3 के स्क्वायर को जा सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अब आधार बराबर है तो इसको हम बेस अलग अलग है तो क्या लिख सकते हैं 3√2 और पावर 2 लिखेंगे एक साथ, है ना। इसको हम साथ में ऐसे लिख सकते हैं 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या 1/3√2 का स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, है ना। हमने क्या किया पहले 18 को क्या किया 2 भाग में डिवाइड कर लिया, 9 × 2 लिख दिया। अब 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और × 2 लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर फिर लिखा, 2 फिर लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 2 ही आता है।
अब ये भी स्क्वायर में तो क्या कर देंगे 3√2 का स्क्वायर साथ लिख सकते हैं ना। तो वही हमने यहाँ किया, ठीक है। आप देखिए अब क्या हो जाएगा, log 3√2 और ये 1/3√2 का स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा 3√2 का पावर -2 हो जाएगा, है ना। अब जब -2 हो जाए पावर तो -2 क्या होगा, पावर आगे जाएगा, क्या हो जाएगा -2 log 3√2 और बेस 3√2। तो हमने अभी बताया था, मतलब कल हमने बताया था कि जब भी अगर लॉग में संख्या और आधार बराबर हों तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो -2 गुणे 1 यहाँ 1 रख देंगे, -2 का गुणा 1 कर देंगे, हो जाएगा -2। तो यही आंसर आ जाएगा -2। देखिए इससे ये मतलब है ना कि आप ये भी क्वेश्चन जो लगा रहे हैं कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो पिछले का अगर वीडियो नहीं देखे होंगे, अगर पीछे जो वीडियो नहीं देखे होंगे तब ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी। लेकिन हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ समझ में आई भी होंगी कुछ लोग जो पढ़े होंगे, कल का वीडियो देखे होंगे, जो लवड़ट वाला वीडियो देखे होंगे पीछे का पार्ट 1 वाला, इनको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आप पहले जिसने जो है पिछले का लवड़ट का पार्ट 1 नहीं देखा वो ज़रूर देख के तब ये देखिएगा वीडियो, ठीक है। तो जिससे आपको चीज़ें और भी समझ में आएंगी, क्या हमने कल बताया था, क्या केस स्टडी में हमने मतलब कौन से केस में क्या था, हमें कल इसके बारे में डिस्कशन किया था, बाकायदे किया था, ठीक है। और उस चीज़ों के बारे में लिखवाया भी था। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो कल हम फिर मिलेंगे और लवड़ट के आखिरी चैप्टर साथ मिलेंगे, ठीक है। तो लवड़ट का आखिरी मतलब रहेगा, आखिरी डे रहेगा। तो इन सब चीज़ों को जो है रिवाइज कर लीजिए, कल का भी रिवाइज कर लीजिए और आज का भी रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपकी हर चीज़ क्या जब मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। और आप हमारे चैनल क्या करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आप जब हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, जिससे हमको इंस्पिरेशन आता है, हमको जिज्ञासा आती है कि हम जो है बच्चों को और भी चीज़ें बताएं, है ना। और भी चीज़ें मतलब और भी चीज़ों डिस्कशन करें, अच्छे से डिस्कशन करें, जिज्ञासा होती है कि और चीज़ों बच्चों को बताएं। हमारे इतने बच्चे हैं, हम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जिसे बच्चे समझ भी रहे हैं, हमको पसंद भी कर रहे हैं, हमारे वीडियो भी पसंद कर रहे हैं। तो जितने लोग हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं उनको बहुत ही धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। और जो है इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और कल हम लवड़ट का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, इसी से हम अपना जो है आज जो है चैप्टर मतलब आज क्लास बंद होती है ना। चलिए ठीक है, नमस्कार।